अगर मैं आपसे पूछूं कि साइकोपैथ और सीरियल किलर में क्या डिफरेंस है तो शायद आप कहेंगे कि दोनों एक ही तो होते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया के बहुत से साइकोपैथ कभी भी किसी का मर्डर नहीं करते हैं और हर सीरियल किलर भी प्योर साइकोपैथ नहीं होता है। तो फिर इन दोनों का असली कनेक्शन क्या है और कैसे एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक बन सकता है। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी और रियल एग्जाम्पल के जरिए इस राज को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि साइकोपैथ कोई प्रोफेशनल नहीं है बल्कि एक पर्सनैलिटी पैटर्न है। ऐसे लोग में एम्पैथी और गिल्ट की कमी हो सकती है। ये बहुत कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। कई बार लोग उन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि उनके अंदर इमोशन कितने कम हैं। लेकिन एक जरूरी बात, साइकोपैथ होना और मर्डरर होना अलग बात है। बहुत से साइकोपैथ अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी वायलेंट क्राइम के निकाल देते हैं। कुछ लोग बिजनेस, पॉलिटिक्स या कॉर्पोरेट दुनिया में भी सफल होते हैं क्योंकि वो इमोशन से ज्यादा लॉजिक और रिस्क पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं सीरियल किलर के। सीरियल किलर वो होता है जो अलग अलग समय पर कई मर्डर करता है और हर मर्डर के बीच कुछ समय का गैप होता है। इस गैप को साइकोलॉजी में कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता है और उनके फीलिंग की परवाह नहीं करता। उसमें साइकोपैथिक ट्रेट्स हो सकते हैं लेकिन वो सीरियल किलर नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो बार बार प्लानिंग के साथ लोगों की हत्या करता है और उसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे सीरियल किलर कहा जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि सीरियल किलर होना एक बिहेवियर है जबकि साइकोपैथ होना एक पर्सनैलिटी पैटर्न है। कई सीरियल किलर में साइकोपैथिक ट्रेट देखे गए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साइकोपैथ फ्यूचर सीरियल किलर बनेगा। यही वजह है कि दोनों शब्दों को एक समझना गलत है। वीडियो में पसंद आएगा तो लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।